हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत दीक्षित आज रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्योहारों का सीज़न था, तो इस वजह से हम लोगों ने अभी आगे वीडियो को नहीं बढ़ाया था। 2 ही सेशन हुए थे रिमाइंडर थ्योरम के, और जैसा हम लोगों ने वादा किया था कि अगले सेशन में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के पावर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे पावर बेस्ड क्वेश्चन में कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है, क्या सही तरीका होता है जब पावर बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलते हैं और वहाँ से हमें रिमाइंडर थ्योरम को निकालना होता है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सिंपल ये पूछता हूँ कि 37 डिवाइड बाई 9 और एक तरफ मैं लेता हूँ 35 डिवाइड बाई 9। ये मैं क्यों ले रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आएगा जब मैं धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि 37 डिवाइड बाई 9 में हमें रिमाइंडर बताना है क्या होगा, और 35 डिवाइड बाई 9 में भी हमें रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं 37 डिवाइड बाई 9 को यहाँ पर देखता हूँ तो आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाइड कर सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम पिछले 2 सेशन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, और पिछले सेशन में तो हम लोगों ने 2 थ्योरम और सीखी थी, एक फर्मेट्स थ्योरम और एक विल्सन थ्योरम, जिनके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से समझा था, जाना था, और कैसे क्वेश्चंस थे उन पर प्रैक्टिस भी की थी। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 37 डिवाइड बाई 9 तो रिमाइंडर थ्योरम से ये कहती है कि 37 से करीब का नंबर ढूंढिए जो 9 से डिवाइड होता हो। तो मैं कहता हूँ 36 वो नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 36 से ये कितना एक्स्ट्रा है? 36 से ये 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 एक्स्ट्रा है, इसलिए +1। क्या मिला फ्रेंड्स? +1 हमें इसका रिमाइंडर मिला। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपने सेशन 1 नहीं देखा है तो सेशन 1 जरूर देखिए रिमाइंडर थ्योरम का, जिससे आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आए कि +1 या माइनस का रिमाइंडर कैसे मिलता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 35 डिवाइड बाई 9 करना चाहूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जब 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं 35 में, तो हम कहेंगे 35 से करीब का नंबर ढूंढिए, चाहे वो एक्स्ट्रा हो चाहे वो कम हो, वो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम है या एक्स्ट्रा है ये हमें मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब बस ये रखना है कि 35 से करीब का नंबर वो मिल जाए हमें जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। देखिए यहाँ पे तो हमें मिला था 36, और 36 37 से कम था, इसलिए ये एक्स्ट्रा था तो +1 लगाया। यहाँ पे आप देखोगे कि 36 जो नंबर है वो भी 35 के करीब का नंबर है। 35 के करीब का नंबर 36 होता है, और 35 36 से कम है या अधिक है? आप कहें कम है। कितना कम है? -1, 1 कम है। तो कम है इसलिए माइनस लगाया है, और कितना कम है? 1 कम है, तो -1 यहाँ पे आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। ये 2 बातें मैंने अभी आपको मोटे मोटे रूप में बताई हैं। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाइड किया है। हाउ टू अप्लाइड रिमाइंडर थ्योरम, ये मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक स्टेप से बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया था। अगर आपने वो सेशन देखा है तो आपको यहाँ पे इन 2 स्टेप को समझने में कोई भी समस्या नहीं रही होगी। फ्रेंड्स, ये तो थे सिंपल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछने का पैटर्न जो है वो होता है पावर बेस्ड क्वेश्चन। पावर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब, अगर मैं इसी को पावर में बनाना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि 37 की पावर 40 है, और इसको डिवाइड आप 9 से कर रहे हो, आप इसका रिमाइंडर बताइए। देखिए, यही सेम क्वेश्चन था, बस इसको मैंने क्या किया है, बस पावर में बदला है। ये क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान था, हमारे लिए क्या, सभी के लिए आसान था इस टाइप के क्वेश्चंस को करना जहां पर पावर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पावर को हम देखते हैं तो हमें फर्स्ट ये लगने लगता है कि भाई 37 की पावर 40 है और इसमें 9 से डिवाइड करना है और फिर हमें रिमाइंडर बताना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है, और यही रीज़न है कि हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है तो आज हम लोग इसी के लिए उपस्थित हैं कि इन पावर बेस्ड क्वेश्चंस को करने में आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी समस्या नहीं आए। इसके लिए आप देखिए कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। आप एक चीज़ बताइए, अभी आपने 9 का 37 में डिवाइड किया था, और 9 का 37 में जब आपने डिवाइड किया था तो आपने बताया था रिमाइंडर आया था +1। ऐसे ही जब 9 का हमने 35 में डिवीज़न किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आया -1।
एक चीज़ समझिए, मैं 1 पर फोकस क्यों करना चाह रहा हूं, तो 1 की प्रॉपर्टी ये हमसे कहती है, 1 की प्रॉपर्टी हमें मजबूर कर रही है 1 पर फोकस करने के लिए। मतलब जब भी पावर के क्वेश्चन हमें मिलते हैं, जब भी रिमाइंडर थ्योरम में, यानी ऐसे क्वेश्चन जहां हमें रिमाइंडर निकालना है और उन क्वेश्चंस में पावर है, तो इन तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 1 की तरफ फोकस करना होता है कि किसी भी तरीके से हमारा रिमाइंडर या तो प्लस का 1 या तो माइनस का 1 हमें मिल जाए। उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मैं रीज़न आपको बताता हूँ, सभी को पता होगा लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो रीज़न होता है वो 1 की प्रॉपर्टी होती है। 1 की प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि अगर +1 की पावर n है और अगर -1 की पावर n है, यही दो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं 1 को लेकर, यही दो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कि या तो +1 होगा या -1 होगा। अब n आपका प्लस के केस में कुछ भी बना रहे, n आपका प्लस के केस में या इवन या ऑड कुछ भी बना रहे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ऐसे केस में हमें हमेशा पावर से बाहर निकालने पे क्या मिलता है, प्लस का 1 ही मिलता है। प्लस के 1 पर पावर अगर n है तो n चाहे सम हो या विषम हो, हमें हमेशा +1 ही मिलता है। यही रीज़न है ना कि जब हम 1 की पावर 100 करते हैं तो 1 ही होता है, 1 की पावर 1000 करते हैं तो 1 ही होता है, 1 की पावर 109 करते हैं तो 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम 1 पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। लेकिन जब हम -1 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिलती हैं। जब हम -1 की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलती हैं, 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। एक तो मिलती है प्लस का 1 और एक मिलती है माइनस का 1, ठीक है ना। जब हम -1 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिलती हैं पावर के केस में, एक प्लस का 1 यानी कि पॉजिटिव और एक माइनस का 1 यानी कि निगेटिव। पॉजिटिव कब मिलता है, जब n क्या हो, इवन हो, जब पावर क्या हो, सम हो। और निगेटिव कब मिलता है, जब n क्या हो, ऑड हो, यानी n क्या हो, विषम हो। जैसे मैं आपसे कहूँ -1 की पावर 3 है, बाहर निकाल लो -1 को तो क्या निकलेगा, प्लस का 1 निकलेगा या माइनस का 1 निकलेगा, आप कहेंगे माइनस का 1 निकलेगा। क्यों? क्योंकि पावर 3 है और 3 क्या है, अपने आप में ऑड है। तो वही रीज़न होता है यहाँ पे कि -1 की पावर n पर 2 मान हमारे लिए निकल के आते हैं, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1। प्लस का 1 कब, जब पावर इवन हो, और माइनस का 1 कब, जब पावर ऑड हो। ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं 1 को लेकर पावर के केस में। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पावर के क्वेश्चंस पर ये अप्लाइड करना चाहते हैं। ये प्रयास रहता है हमारा कि कैसे भी करके हमें रिमाइंडर या तो प्लस का 1 मिल जाए या माइनस का 1 मिल जाए, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण सिर्फ यही है कि जब प्लस का 1 या -1 हमें रिमाइंडर मिलेगा तो पावर कुछ भी बनी रहे, हम आसानी से वहाँ से आपको रिमाइंडर निकाल के दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको पर्पस समझ में आ रहा है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आखिर करना क्या है। हमें करना है +1 या -1 रिमाइंडर को फाइंड आउट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो अभी आपने फाइंड आउट किया था कि जब हम 9 का 37 में डिवीज़न कर रहे थे, या जब 9 से हम 37 को डिवाइड कर रहे थे तो हमें रिमाइंडर वहाँ पर प्लस का 1 मिल रहा था, प्लस का 1 मिल रहा था। अब आप बताइए 37 पर पावर कितनी है, 40। तो जब रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो 1 पर भी पावर कितनी होगी, 40। और 1 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, 1 पॉजिटिव है। 1 पॉजिटिव है तो फिर 1 पावर 40। तो आप देख सकते हो कि प्लस के केस में तो पावर कुछ भी बनी रहे, चाहे इवन चाहे ऑड। यहाँ तो हम सीधा कहेंगे कि रिमाइंडर आपका आने वाला है 1। क्या रिमाइंडर निकल के आएगा, यहाँ से 1 रिमाइंडर निकल के आएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि अभी मैंने आपको क्या करके दिखाया है। सिंपल हमने यहाँ पे जो चीज़ की थी बस उसी को अप्लाइड करना मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी पावर के केस में आपको सवाल पूछे जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 पर फोकस करना है कि किसी भी तरीके से आपको रिमाइंडर जो है वो 1 और -1 के केस में मिल जाए। और यकीन मान के चलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन हमेशा, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, पावर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लेकर के आगे जब भी इन पावर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि या तो वो प्लस का 1 होगा या वो माइनस का 1 होगा। यानी यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी डिवाइड करने वाली संख्या के मल्टीपल से या तो +1 होगा या -1 होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग फोकस करते हैं 35 की तरफ, यानी कि -1 की तरफ, कि अगर कहीं रिमाइंडर -1 मिलता है तब पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि 35 की पावर है एक तरफ 41
डिवाइड बाई 9, और एक तरफ मैं ले रहा हूँ 35 की पावर 42 डिवाइड बाई 9। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जहाँ पे आप पावर भी देख सकते हो कि एक तरफ पावर इवन है और एक तरफ पावर ऑड है। आप समझ चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे पावर को बदल के क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्यों मैंने इस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं। तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकाला था तो रिमाइंडर निकला था -1, यानी कि जब भी आप 35 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। -1 पे हम दो चीज़ देखते हैं, पावर को देखते हैं कि पावर इवन है या ऑड है, यानी -1 पर दो वैल्यू संभव है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब, जब पावर इवन हो, नेगेटिव कब, जब पावर ऑड हो। अब आप बताइए यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो -1 रिमाइंडर मिलेगा और -1 की पावर कितनी है, 41 है। 41 अपने आप में बताइए इवन है या ऑड है, आप कहेंगे पावर ऑड है। जब पावर ऑड है तो बाहर क्या निकल के आएगा, -1। अब आप एक चीज़ बताइए, पहले दिन से, डे 1 से, जिस दिन से रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट हुई है उस दिन से मैं बता रहा हूं कि कैलकुलेशन के लिए तो नेगेटिव रिमाइंडर लेना सही है, वाजिब है, लेकिन आंसर कभी भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। ऐसे केस में ये आपका आंसर नहीं होगा, फिर आपको यहाँ पॉजिटिव बनाना होगा। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में आप क्या करेंगे, 9 - 1, यानी जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो, जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, उससे उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, जो भी आपको मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 35 पावर 41 डिवाइड बाई 9 के केस में जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर 8 होगा, ना कि -1 होगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँ कि 35 की पावर 42 है, आप डिवाइड कर रहे हो 9 से, यहाँ पे क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस है, रिमाइंडर आपको -1 ही मिलेगा, लेकिन पावर कितनी है, 42 है। 42 पावर होने के कारण, चूँकि 42 इवन होता है, 42 क्या होता है, 42 इवन होता है, और इवन होने पर क्या मिलेगा, +1, और +1 मिलेगा। तो आप बताइए इवन होने पर आपको +1 मिलेगा, तो +1 मिलेगा तो +1 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा आपका आंसर माना जाता है। तो इन दो एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको -1 की प्रॉपर्टी को समझाया है। बिल्कुल बेसिक ये एग्जाम्पल लेके मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ को समझाया है कि पावर वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करें, जिससे कि हमारे इन क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत ही आसान और सुलभ बन जाए। ठीक है, तो मेन पर्पस जो है आपको हमेशा याद रखना है कि पावर वाले क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा ये फोकस करके चलना है कि किसी भी प्रकार से आपका या तो +1 या -1 रिमाइंडर मिल जाए। जैसे ही +1 या -1 रिमाइंडर आपको मिल जाता है, आपको पावर के लिए कुछ याद नहीं रखना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ सभी को मालूम होती हैं, बस 1 की प्रॉपर्टीज़ को पावर के केस में लगा के आपको आंसर बता देना है। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको बेसिक समझ में आ गया कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाइड होगी, यहाँ पर कैसे हम पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको ये तरीका, ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए और आप इन चीज़ों को एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी से करके आएँ, कभी भी कोई गलती के चांस आपके सामने ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, पावर वाले क्वेश्चंस जब भी हम लोग अप्लाइड करेंगे, यानी जब अब हम आगे पावर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है कि ऐसे तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ +1 और -1 की तरफ फोकस करना है कि किसी भी प्रकार से हमें जो रिमाइंडर है वो +1 या -1 हमें मिल जाए। लेकिन बोर्ड पर लिखे हुए इन संख्याओं को आप ज़रा एक बार देख लीजिए, ये कुछ नहीं है, सिर्फ जब पावर बेस्ड क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ पावर्स मालूम होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 10 तक आपको पता होना चाहिए क्या संख्याएँ आती हैं। अगर आपको ये मालूम है तो आप आसानी से कैच कर सकते हैं कि जो संख्या लिखी हुई है वो 2 के मल्टीपल से कितना कम या कितना ज़्यादा है, क्योंकि जो भी मल्टीपल होगा वो पावर बेस्ड क्वेश्चन से हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 2 की पावर मैंने 10 तक लिखा है। अमूमन ये देखा गया है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ 2 की पावर 10 तक आपको संख्याएँ मालूम होती हैं, तो कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं है, ना ही आपको कुछ इसमें याद करना है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि सभी को ये वैल्यूज़ मालूम होती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर 3 की पावर देखी जाए तो
3⁻6 तक की रिक्वायरमेंट होती है कि 3⁻6 तक आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से 7⁴, बस आप जो मुझे मालूम है कि 7⁴ कई लोगों को नहीं मालूम होगा, तो उनके लिए ये बस है कि आप 7⁴ को याद रखिए कि कितना होता है, 2401 होता है। ठीक है, क्योंकि इस पावर 4 पर क्वेश्चन एग्जाम में बना है, काफ़ी बार बना है, तो जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कि आपको 7⁴ पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे मैं 2402 कह दूँ तो 2402 आपको पता है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे नहीं होगा, +1, ठीक है ना, क्योंकि 2401 कटता है, ये 2402 है, ठीक है ना, एक ज़्यादा है, +1 रिमाइंडर मिलेगा। ऐसे ही 2400 की बात करना चाहूँ, शायद 7 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2401 वो संख्या है जो 7⁴ होती है, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए वहाँ पे भी केस में आपको -1 का रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपको अगर ये वैल्यूज़ मालूम है तो क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से, बहुत ही स्पीड में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वरना क्या होता है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, और जितना टाइम आप बचा सको अपने एग्ज़ाम पर्पस से उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये पावर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार इनको देख लें, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है कि आप इनको एक बार देख लें। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में, माइंड में सारी चीज़ें आसानी से बैठ जाएंगी। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते आए हैं, और इन एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किस तरीके से हमने करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं बोर्ड पर लिखे हुए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2⁻65 डिवाइड बाई 11। 2 की घात 65 है, 11 से आपको डिवाइड करना है, 11 से आपको भाग देना है और आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पावर बेस्ड क्वेश्चंस को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारा एक ही मोटिव होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि हमें रिमाइंडर या तो +1 या -1 किसी भी प्रकार से मिल जाए। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2⁻65 है तो आपको 2 अधिक से अधिक 10 तक याद होंगी या 11 तक या 12 तक याद हो सकती है, ठीक है। लेकिन 2⁻65 अगर आपसे पूछा जाए और अगर आप 2⁻65 नंबर निकालना चाहें तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि एग्जाम में कतई ज़रूरत नहीं होती है इस तरीके के अप्रोच को अप्लाइड करना, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही सेंसिबल अप्रोच नहीं होगी कि आप 2⁻65 पहले कैलकुलेट करें कितनी होगी, फिर उसको आप 11 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर बताएं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो मैं यहाँ पे अगर 6000 कर दूँ पावर या 6 लाख कर दूँ पावर, तो ऐसे केस में फिर आप क्या करेंगे? ऐसे केस में फिर तो आप उलझ जाएंगे, आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आएंगे, क्योंकि आपने तो तरीका वही बेसिक वाला सीखा है कि पावर को सबसे पहले कैलकुलेट करके एक नंबर में बदलो और उस नंबर को 11 से डिवाइड करके देखो कि भाई क्या रिमाइंडर आने वाला है। लेकिन अगर आपने इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा और जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने वो चीज़ें, वो पैटर्न माइंड में बैठा लिया तो आपके लिए इन टाइप के क्वेश्चंस को करना बिल्कुल ही ईजी वे होगा, ईजी पैटर्न होता है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, स्मूथली आपका जो अप्रोच होगी वो चलती चली जाएगी। देखिए कि क्या करते हैं इस टाइप के अप्रोच में। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि पावर बेस्ड क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करेंगे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक बात रहनी चाहिए कि हमें जो रिमाइंडर है वो या तो +1 या -1 मिले। लेकिन अब यही अप्रोच है कि आपको +1 और -1 रिमाइंडर मिले कैसे, उसी के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अप्रोच देखनी पड़ेगी, तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, वहाँ से आपको तरीका समझ में आएगा। जैसे मैं अभी इस क्वेश्चंस को, अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आपको ध्यान देना चाहूँ तो आप देखिए जरा कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि आप +1 रिमाइंडर मिलेगा या -1 रिमाइंडर मिलेगा। तो अब करना क्या है, कैसे, जब डायरेक्ट चीज़ नहीं दिख रही है तो चीज़ तो वही है, मैंने अभी बताया आपको कि एग्जामिनर कभी भी आपसे ये ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं। जब भी पावर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो +1 और -1 रिमाइंडर पर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अब इनको पहचाने कैसे, उसी का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान देना जरा बातों को कि 11 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी 11 से डिवाइड कर रहा हूँ 2⁻65 को, लेकिन मुझे 2⁻65 क्या है वो नहीं मालूम है, कि 2⁻65 की वैल्यू क्या होती है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इसे 11 से डिवाइड कर रहे हैं, इतना पता है। अब जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे ये पता है कि ऊपर जो 2⁻65 है वहाँ जब 11 से मैं डिवाइड करूँ, 11 से जब भी डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर जो है वो +1 या -1 हमें मिले। अब एक चीज़ आप समझिए, मुझे ये तो पता चल गया कि रिमाइंडर +1 या -1 चाहिए,
लेकिन ऊपर की जो संख्या है वो मुझे एग्जैक्ट मालूम ही नहीं है कि ऊपर जो लिखी हुई संख्या है वो पावर की वो वैल्यू आने वाली क्या है। तो जब ऐसा नहीं मालूम है तो मेरा फोकस जो होगा मेन वो ये होगा कि भाग देने वाली संख्या से या तो एक कम कितना होगा यहाँ पे बताइए। भाग देने वाली संख्या यहाँ पे 11 है, 11 है, इससे एक कम क्या होगा 10, या फिर एक ज़्यादा कितना होगा 11 से 12। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो पावर में लिखी हुई है और पावर में संख्या जो लिखी हुई है उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। अगर मैं उसकी वैल्यू निकालने लग जाऊंगा, पावर को सॉल्व करने लग जाऊंगा तो मेरा पूरा टाइम यही खा जाएगा क्वेश्चन। जबकि इन क्वेश्चंस को मुझे बिल्कुल ही स्मूथली वे में बिल्कुल विद इन सेकेंड करना है। तो आखिर विद इन सेकेंड इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं क्या अप्रोच अप्लाइड करूँ, वो अप्रोच मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ज़रा ध्यान देके इन बातों को समझिए कि जिस संख्या से मैं भाग दे रहा हूँ, मेरा मेन फोकस है कि ऊपर रिमाइंडर या तो +1 मिल जाए या -1 मिल जाए। क्यों मिल जाए वो मैंने अभी पूरी 20 मिनट की वीडियो में आपको बिल्कुल ही बारीकी से समझाया है। अब जरा देखिए, तो मैंने ये किया कि 11 यानी कि जो भाग देने वाली संख्या है उससे एक कम यानी कि 10 या एक अधिक यानी कि 12, या तो 10 या तो 12। भाग देने वाली संख्या 11 है तो 11 के अकॉर्डिंग या तो 10 या तो 12। तो या तो 10 या तो 12 क्या, या तो 10 या तो 12 तो आपने लिख दिया। 10 और 12 क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 की पावर लिखी हुई है इस 10 और 12 में देखो कि 2 की पावर कहीं आपको मिलेगी। इस 10 और 12 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या आप? क्या 2 की पावर कोई ऐसी है जहाँ पे आपको 10 मिले, या 2 की पावर कोई ऐसी है जहाँ पे आपको 12 मिले? आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना, आप कहेंगे नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टेप 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप 1 का क्वेश्चन हमें देख लेना चाहिए। देखिए ये इसको सॉल्व तो हमें करना है और इसी वीडियो में करना है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो इससे सिंपल होगा, लेकिन आपको वहाँ से तरीका समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या पहचानने की कोशिश करवा रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर यही कहता कि 2 की पावर 63 है और आप डिवाइड कर रहे हो 9 से। 2 की पावर 63 है और आप डिवाइड कर रहे हो 9 से। आप सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 63 है, डिवाइड कर रहे हैं 9 से, आपको रिमाइंडर निकालना है। आप भी बताइए, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस तो वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। अभी आप समझ जाओगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको वो जो चेंज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर वो बिल्कुल ही दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, समझिए। देखिए मैंने कहा कि 2 की पावर 63 है। अगर मैं इस 63 को ओपन करने लग जाऊंगा तो समझ जाएगा। और बिल्कुल ओपन करना नॉन सेंस अप्रोच है, वहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस को खोलकर सॉल्व करने की। तो हम करेंगे क्या, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये अभी फोकस किया था कि पावर वाले क्वेश्चन में +1 या -1 रिमाइंडर की हमें तलाश रहती है। ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो 2 की पावर 63 है, या हम बता ही नहीं सकते हैं कि क्या वैल्यू होने वाली है इसकी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? 9 से। 9 से एक कम कितना हुआ? 8 हुआ। और एक ज़्यादा कितना हुआ? 10। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे आपको चेक करना है, एक कम 8 हुआ, एक ज़्यादा 10 हुआ। अब ये 8 और 10 क्या? तो मैंने कहा 8 या 10 में ये देख लीजिए कि कौन सा संख्या आपको ऐसी मिल रही है, कौन सा नंबर आपको ऐसा मिल रहा है जिसको आप 2 की पावर में तोड़ सको। 2 की पावर में ही क्यों तोड़ सको? क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2 की पावर में दिया गया है। अगर यहाँ क्वेश्चन में 3 की पावर में दिया जाता तो हम 3 की पावर की तरफ कोशिश करते। बात समझ में आ रही है? चूंकि क्वेश्चन में 2 की पावर दिया गया है तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो, आप 9 से भाग दे रहे हो, 9 से एक कम यानी 8 और 9 से एक ज़्यादा यानी कि 10। तो या तो 8 या तो 10, कोई भी एक ऐसा नंबर आप यहाँ पे बताइए जो 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाए, 2 की पावर में टूट जाए। अगर दोनों टूट रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री हो, कोई भी एक नंबर लेके आप चलिए। अगर कोई एक टूट रहा है तो आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, आप उसी को लेके चलेंगे। जैसे अगर मैं 10 की बात करना चाहूँ, क्या 2 की पावर कोई ऐसी है? क्या 2 की पावर कोई ऐसी है जहाँ पे आपको 10 नंबर मिल जाए? आप कहेंगे नहीं, 2 की पावर ऐसी कोई नहीं है जहाँ पे आपको 10 मिले।
ठीक है ना। तो अब ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब 8 को देखिए, आप कहेंगे सर 8 बिल्कुल 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। अब आपको एक स्टेप में ये चीज़ समझ में आ गई कि 9 से एक कम नंबर 8 होता है और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मुझे क्या आइडिया मिला है, यहाँ से मुझे ये मिला है कि मैं इस पावर 63 को पावर 3 के टर्म में तोड़ लूँ। जो पावर 63 है इसको पावर 3 के टर्म में तोड़ लूँ। क्यों तोड़ लूँ? क्योंकि 2 की पावर 3 मुझे 8 मिलता है और 8 में जब भी मैं 9 से डिवाइड करूँगा मुझे रिमाइंडर माइनस का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा। अब बात समझ में आ रही है कि मैं क्यों ये प्लस का 1 और माइनस का 1 लेके चल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि माइंड में जो चीज़ है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माइंड में आपको इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यही रखना है कि आपको रिमाइंडर या तो पॉजिटिव यानी कि प्लस का 1 या माइनस का 1 मिले। तो अब आप देखिए, जब 8 को 2 की पावर 3 कह सकते हैं, तो अब पावर 63 को मैं पावर 3 के टर्म में तोड़ना चाह रहा हूँ। तो किस तरीके से तोड़ूंगा? वही a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूँगा कि 2 की पावर 3 को अंदर लिखा, तो आप बताइए पावर बाहर कितनी होगी? कितने का गुणा किया जाए 3 में कि 63 मिल जाए? कितने का गुणा किया जाए 3 में कि 63 मिल जाए? या आप 3 का भाग दे दीजिए 63 में। आप जब 3 का भाग देंगे 63 में तो कितना मिलेगा? 21। यानी 21 का अगर आप 3 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कितना मिलता है? 63। तो 63 पावर को 3 के टर्म में आपने तोड़ लिया। डिवाइड आप कर रहे किससे? डिवाइड आप कर रहे हैं 9 से। आई होप आपको इतना स्टेप समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। इसके आगे अब आप जरा देखिए, अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, बस जो एक स्टेप ये था, यही एक स्टेप इम्पॉर्टेंट था जो हमें लेना था और समझना था कि कैसे इस स्टेप को लिया गया है। अब आप जरा देखिए, 2 की पावर 3 की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 हुआ 8 और इस पर पावर कितनी है? 21 है। आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? 9 से। अब आप जरा बताइए, 9 से जब आप 8 को डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? आपको रिमाइंडर मिलेगा माइनस का 1। कितना मिलेगा? माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। और पावर कितनी है? 21 है। माइनस का 1 आपको रिमाइंडर मिला और पावर कितनी है? 21 है। पावर कितनी है? 21 है। आप बताइए 21 इवन होता है या ऑड होता है? आप कहेंगे सर ऑड होता है। जब ये ऑड होता है तो -1 की प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि ऑड के केस में हमारा क्या निकल के आता है बाहर? माइनस का 1 निकल के आता है। तो क्या माइनस का 1 आंसर होगा? आप कहेंगे नहीं सर, इसको आंसर में नहीं कह सकते। कैलकुलेशन के लिए तो सही है लेकिन आंसर हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होता है। तो जब ये आंसर नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया था सेशन 1 में कि जब ये आंसर नहीं होगा इसका मतलब आप 9 - 1 करेंगे, 9 - 1 करेंगे। और 9 - 1 ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाग देने वाली संख्या से ही हम हमेशा उस रिमाइंडर को घटाएंगे। जब आपने भाग देने वाली संख्या यहाँ पे 9 है, 9 - 1 किया, क्या आंसर मिला आपको? 8। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन को करना। सिर्फ माइंड में एक बात याद रखनी है कि रिमाइंडर या तो +1 या तो -1 हमें मिल जाए। कैसे मिलना है वो मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझाया कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने देखा कि 2 की पावर 63 है। अगर मैं इसको खोलने लग जाऊंगा तो मेरा समय इसी में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 9 का +1 या -1 को देखा। मैंने ये देखा कि 9 का +1 या -1 देखूं और देखूं कि वहाँ पे जो भी नंबर मिल रहे हैं उन नंबर को मैं 2 की पावर में तोड़ सकता हूँ या नहीं। तो मैंने वहाँ देखा कि 9 से एक कम 8 मिलता है और 8 को मैं 2 की पावर 3 में तोड़ सकता हूँ। 2 का क्यूब होता है 8, इसलिए 63 को फिर मैंने 2 की पावर 3 के टर्म में लिखा। और जब मैंने उसको लिखा तो मैंने यहाँ पे देखा कि 9 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, यानी 9 का जब मैं 8 में भाग देता हूं तो वहां रिमाइंडर कितना मिलता है? वहां शेषफल मिलता है माइनस का 1। माइनस के 1 की केस में हमने कहा था आपको पावर देखनी है इवन या ऑड। ऑड है तो -1 ही होता है और इवन है तो बाहर क्या निकल के आता है? पॉजिटिव। तो यहां पे देखा 21 ऑड था तो इसलिए -1 निकल के आया। अब समस्या फिर खड़ी हो गई क्योंकि माइनस का जो भी नेगेटिव आपका रिमाइंडर निकल के आता है वो हमारा आंसर नहीं होता है। जब नेगेटिव हमारा आंसर नहीं होता है तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? क्या मैंने कुछ ऐसा
स्टेप आपको बता रखा है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैंने आपको ये स्टेप पहले ही डे 1 रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 में आपको मैंने बिल्कुल इस विस्तार से सारी चीज़ें समझाई थी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब आपको रिमाइंडर माइनस का मिले आंसर के रूप में तो आप वहाँ पे वो आंसर नहीं मानेंगे। उस केस में आप भाग देने वाली संख्या से उस रिमाइंडर को घटा देंगे और जो भी संख्या आपको मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो आपकी अप्रोच में हल्का सा अंतर आएगा, आपकी समझ में एक स्टेप और इंक्रीजमेंट होगा, एक स्टेप और वृद्धि होगी। किस चीज़ की, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को कर लिया, इस क्वेश्चन को करने के बाद इस क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन में आपके लिए एडवांस अप्रोच होगी। एडवांस अप्रोच क्या होगी वो देखिए ज़रा। जैसे ही मैंने कहा कि भाई 9 के केस में तो हमें सीधा सीधा दिख रहा था, मैं एक बार यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 9 के केस में मुझे सीधा सीधा दिख रहा था कि 8 को मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से मैंने इसको तोड़कर इसको सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई। लेकिन 11 के केस में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ना तो मैं 10 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ना ही मैं 12 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ना तो मैं 10 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ना ही मैं 12 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब तो यहाँ फंस गए। मान के चलो कोई नकल वाला इंसान है। नकल वाला इंसान इस सवाल की नकल करके तो चला गया एग्ज़ाम में, इस सवाल की नकल करके हूबहू नकल करके चला गया एग्ज़ाम में, और उसके टीचर ने ये चीज़ नहीं समझाई कि अगर बेटा ऐसे केस आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या करोगे। तो इस केस को तो उसने नहीं पढ़ा और सीधा चला गया इस केस को पढ़ के एग्ज़ाम में बिल्कुल सही से एकदम तैयारी करके कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ही एग्ज़ाम में गया और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जैसे ही उसको क्वेश्चन इस तरीके का मिला, इस तरीके का क्वेश्चन मिला, उसने कहा अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैं पढ़ के गया हूँ, बना के गया हूँ, बिल्कुल आसान है, अभी सेकंड में इसका आंसर दूंगा। और जैसे ही उसने सीखे सिखाए स्टेप से पहला स्टेप किया और 10 12 जैसे ही उसको मिला वो वहीं पर रुक गया, वहीं पर उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई इसके आगे क्या किया जाए। ना तो 10 को 2 की पावर में तोड़ सकता हूँ, ना तो 12 की 2 की पावर में तोड़ सकता हूँ। तो क्या जो गुरुजी ने सिखाया वो गलत सिखाया, या क्या गुरुजी को कुछ आता नहीं था? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कंडीशन जब भी आएगी, चूंकि एक सवाल अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन बनने के चांस है, इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांस अब थोड़ी कंपटीशन के लेवल को देखते हुए कम रहते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस की कंपटीशन चूंकि देख रहे हो आप, दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि ये थिंकिंग अप्रोच पर डिपेंड है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ जाएगा। क्या सोचना पड़ जाएगा? देखिए, बिल्कुल एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाया, इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन की तरफ जब वो मूव किया, तो उसके मूव करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच थी, वो थी थिंकिंग अप्रोच। उसने क्या सोचा? उसने ये कहा कि भाई एग्जैक्टली आप करना क्या चाह रहे हो, आप एग्जैक्टली यही तो फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर मिले। और प्लस का 1 माइनस का 1 रिमाइंडर या तो आपको भाग देने वाली संख्या से एक कम एक ज़्यादा पर मिल सकता है, या आपको भाग देने वाली संख्या के गुणकों यानी कि मल्टीपल्स पर मिल सकता है। आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ 9 का मैं 9 से डिवाइड करूँ, फुल डिवाइडिबल है कि नहीं है? आप कहेंगे पूरा का पूरा कट जाएगा सर, रिमाइंडर मिलेगा 0। लेकिन मैं कहूँ 18 डिवाइड है कि नहीं है? आप कहेंगे सर 18 भी बिल्कुल डिवाइड है क्योंकि 9 की टेबल में आता है या 9 का मल्टीपल है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जब 18 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, 18 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो अब क्या 17 में हमें 9 से डिवाइड करने पे माइनस का 1 रिमाइंडर नहीं मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। क्या 19 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें प्लस का 1 रिमाइंडर नहीं मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। तो उसी अप्रोच को, उसी थिंकिंग को जब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन पर अप्लाइड किया तो यहाँ पे भी वही चीज़ लग गई कि जब आप देखिए, जब आपने 11 को देखा कि 11 से एक कम एक ज़्यादा हमें 2 की पावर नहीं मिल रही है, तो अब हम 11 के मल्टीपल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी हम 11 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और वो नंबर ढूंढेंगे जो 2 की पावर में आता हो, और 2 की पावर में आने के साथ साथ वो या तो +1 हो या -1 हो।
ऐसी कंडीशन क्या होगी। अब ऐसा नंबर हम कैसे ढूंढें, तो आप बताइए 11 2 या 22, 22 से एक कम 21 हुआ, एक अधिक 23 हुआ, तो ना तो 21 को आप 2 की पावर में तोड़ सकते हो, ना ही आप 23 को 2 की पावर में तोड़ सकते हो। फिर 11 3 या 33 हुआ, 11 3 या 33, जैसे ही आप थर्ड स्टेप पर पहुंचे आपको आंसर मिल गया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एग्जामिनर ने किस थिंकिंग अप्रोच के चलते इस क्वेश्चन को बनाया। तो एग्जामिनर ने ये कहा कि जब ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बने, एक स्टेप आगे भी बढ़ सकता है एग्जामिनर, तो उसने कहा कि जब ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ और आपको कुछ ना समझ में आए तो आप क्या करो, आप मल्टीपल्स की तरफ फोकस करो, क्योंकि आपको ये भी तो पता है कि भाग देने वाली संख्या के मल्टीपल्स भी भाग देने वाली संख्या से एग्जैक्ट डिविजिबल होते हैं, तो उनसे एक कम एक ज़्यादा अगर आपको ऊपर पावर मिल जाती है तो वो भी रिमाइंडर आपको +1 और -1 का ही देगी। क्लियर है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि 11 2 या 22 पर हमने देखा था, 22 पर एक कम 21 था, एक अधिक 23 था, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, इसको भी हम 2 की पावर में नहीं तोड़ पा रहे थे। ठीक उसी प्रकार से 11 3 या 33, 11 3 या 33, अब 33 को हम लोग देखेंगे कि कितना कम कितना ज़्यादा होता है, क्योंकि 33 पर हमारा आंसर आने वाला है फ्रेंड्स। 33 पर अपना आंसर आने वाला है फ्रेंड्स। किस तरीके से वो देखते हैं ज़रा, कि मैंने कहा 33 11 का मल्टीपल है या नहीं, आपने कहा जी हाँ सर 11 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 11 की टेबल में ये आता है, या 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। किसी भी संख्या का मल्टीपल उस संख्या से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, और 33 भी 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, इसलिए ये 33 11 का क्या है, मल्टीपल है, गुणक है। 33 से एक कम कितना हुआ, 32, और 33 से एक अधिक कितना हुआ, 34। अब आप बताइए 32 और 34 में क्या दोनों नंबर ऐसे हैं जिनको हम 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, या कोई एक नंबर ऐसा है जिसको मैं 2 की पावर में तोड़ सकता हूं? आप कहेंगे जी हाँ सर 34 को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ 2 की पावर में, मैं नहीं तोड़ सकता हूँ 34 को 2 की पावर में, लेकिन मैं 32 को तोड़ सकता हूँ 2 की पावर में। अभी जस्ट पहले मैंने जब वो नंबर्स लिखे थे पावर में 2 की पावर 10 तक लिखी थी, तो मैंने कहा था इनको आप एक नज़र देख लेना। अगर आपने उनको एक नज़र में देखा है तो आप तुरंत बता देंगे कि भाई 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो नंबर्स मैंने क्यों लिखे थे। हर एक चीज़ जो मैंने बोर्ड पर लिखी है आप यकीन मान के चलिए अनुभव मेरा है, इसी अनुभव के अकॉर्डिंग मैंने वो चीज़ें मैं आपको लिखता हूँ और बताता हूँ, और एग्जाम में एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके लिए ये अप्रोच बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है। अब ये मान के चलिए 32 क्या हुआ, 32 को 2 की पावर 5 लिखा, तो अब तो सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि अब मैं 65 को पावर 5 के टर्म में तोड़ने की कोशिश करूँगा। 2 की अब देखो 2 की पावर 65 है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं 2 की पावर 5 को अंदर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 32 चाहिए है। जब 32 चाहिए है तो मैंने 2 की पावर 5 को अंदर लिखा, और जब मैंने इसको अंदर लिख लिया तो ऊपर पावर जो थी वो 65 थी, तो 65 थी, तो बताइए कितनी बचेगी पावर ऊपर। आप 5 से डिवाइड कर दो, एक बार 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, क्योंकि आपको पता है 13 पंचे 65 यानी 13 5 जा कितना होता है 65। तो आपको जब मैंने 2 की पावर 65 को तोड़ना बताया, तोड़ना किस तरीके से है, आपने तोड़ लिया इस तरीके से, आपने तोड़ लिया बिल्कुल आसानी से। तोड़ना बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता है, या तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें टेबल को, या आप उसी संख्या से आप भाग दे दें। जब उसी संख्या से पावर में भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना आने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको डिवाइड करना है 11 से। अगला स्टेप क्या होगा कि 2 की पावर 5 को आप लिखेंगे 32, इसकी पावर कितनी है 13, डिवाइड किससे कर रहे हैं आप 11 से। अब आप बताइए 33 वो नंबर है जो 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, 32 नंबर हमें मिल रहा है माइनस का 1 मिला है पावर, -1 की पावर कितनी होगी 13। अब आप बताइए -1 पे हम क्या देखते हैं, पावर इवन है या ऑड है। पावर इवन है या ऑड है, आप कहेंगे 13 तो सर ऑड है। जब ऑड है तो यहाँ से -1 निकल के आएगा, और -1 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। -1 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, भाग देने वाली संख्या से उस शेषफल को घटाएंगे, और जो भी हमें मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 11 - 1 यानी कि 10, और 10 हमारा क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। देखिए मैंने
सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर आपको अप्लाइड करना सिखाया कि पावर वाले क्वेश्चंस में आखिर हमें करना क्या है। वहाँ हमने सिर्फ ये दो चीज़ें सीखी कि भाई +1 और -1 रिमाइंडर की तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना है। रीज़न भी दिया क्यों फोकस करना है, क्योंकि भाई +1 और -1 की पावर को निकालना आपके लिए बिल्कुल ही मामूली सा काम होता है। इसीलिए मेन फोकस ये होगा कि हम +1 और -1 रिमाइंडर की तरफ फोकस करें। और एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं इसी अप्रोच पर बने हैं कि पॉजिटिव या तो नेगेटिव का 1 आपको किसी भी तरीके से मिल जाए। बस आपको थोड़ा थिंकिंग डेवलप करनी होगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी अप्रोच करके +1 या -1 की तरफ पहुँचें। फिर मैंने इस क्वेश्चंस के तरीके से आपको पहले वाले क्वेश्चन से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर हम इस क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्लाइड करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन से मैंने आपको ये तरीका बताया कि क्या तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को तो आपने बिल्कुल आसानी से समझ लिया कि भाई भाग देने वाली संख्या से एक कम एक ज़्यादा को देखेंगे, फिर मैं उस पावर को उस कंडीशन में लिखूंगा। पावर को लिखने के बाद मैं वहाँ पे 9 से डिवाइड किया, वहाँ नेगेटिव का 1 मिला, -1 मिला। -1 पे हमें पावर देखनी होती है इवन या ऑड, पावर ऑड थी तो -1 मिला। माइनस का नेगेटिव यानी नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर आंसर होता नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमने 9 - 1 यानी कि भाग देने वाली संख्या से उस रिमाइंडर को घटा दिया, हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगले ही क्वेश्चन की तरफ जैसे ही मैं मूव किया तो मेरा ये स्टेप यहाँ पर ये तरीका हल्का सा फेल होते हुए दिखा। फेल नहीं है, फेल होते दिखा। इस बातों को, शब्दों को समझिए। मैंने कहा फेल नहीं हुआ है, मैंने कहा फेल होते हुए दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि आपकी उस थिंकिंग को नहीं समझ पा रहे थे, आपने उन स्टेप को रटा। आपने ये स्टेप अगर रट लिया कहीं कि 9 से एक कम एक ज़्यादा देखना है तो आप फंस जाओगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि ये एक थिंकिंग पे बने हैं कि भाई -1 और +1 आप क्यों कर रहे हैं। मैंने सारी चीज़ बताई है कि -1 +1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो रिमाइंडर है वो -1 या +1 मिल जाए, जिससे कि पावर निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 1 के केस में हम पावर आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी थिंकिंग को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे 11 वाले क्वेश्चंस को जब मैंने बताया कि जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपने देखा ना तो 10 ना तो 12 दोनों ही पावर 2 के केस में नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं। फिर मैंने 11 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंपल सा रीज़न है कि अगर कोई संख्या किसी भाग देने वाली संख्या की मल्टीपल है तो वो संख्या एग्जैक्ट डिविजिबल होती है उस संख्या से। तो जब वो उससे एग्जैक्ट डिविजिबल होती है यानी पूर्णतया विभाजित होती है तो उस केस में भी अगर -1 +1 हमें पावर मिल जाती है तो भी हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा? -1 या +1। तो उसी थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने एग्जाम में रखा और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को देखिए, स्टेप को समझिए, प्रोसेस को समझिए कि क्या प्रोसेस होती है पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो प्रोसेस तो यही होगी, इसके अलावा अब कोई प्रोसेस नहीं है। अब होगा क्या? अब पावर से खेलना स्टार्ट कर दिया एग्जामिनर ने। पावर से खेलना किस तरीके से? यहाँ आप देख सकते हो कि जब आपने पावर को तोड़ा तो आपको एग्जैक्टली पावर टूटते हुए दिखाई दी। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पावर टूटते हुए दिखाई दी, आपको कोई और एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से 65 को जब देखा तो एग्जैक्टली 5 का मल्टीपल थी, पावर एग्जैक्टली टूटते हुए दिखाई दी। यहाँ पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिला, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ा। इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें और ज़्यादा आसानी हुई। कब? जब आपने इनकी प्रोसेस को समझ लिया तब। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे लिखे हुए इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। एक नज़र में देखने पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ये पावर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ हमें बताना क्या है? आपको रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 7 की पावर आपको पावर 4 तक पता होनी चाहिए क्योंकि इस पर बेसिक क्वेश्चन आ चुका है। तो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वही क्वेश्चन ये है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप समझिए। देखिए, अगर आपको 7 की पावर 4 पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में करते चले जाएंगे, बहुत ही सिंपल भी में। एक स्टेप की कहानी होगी। अगर मैं ये कहना चाहूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि 7 की पावर 4 कितनी होती है? आप कहेंगे सर 2401 होगी। 7 की पावर 2401 होती है। अब आप बताइए 400 से अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, 400 से डिवाइड करता हूँ तो 2400 यानी कि 2400 वह नंबर है जो कि 400 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। आप कहेंगे जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 400 को जब मैं
2400 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी 400 को इस नंबर में डिवाइड करना चाहूं तो आप कहेंगे सर प्रूफ, तो आप यहाँ पे फिर रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे कि भाई एग्जैक्ट नंबर ये है जो 2401 के करीब का नंबर है और ये एग्जैक्ट डिविजिबल है 400 से, तो आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि ऐसी कंडीशन में चूंकि ये एक अधिक है इससे, इसलिए +1 हमें रिमाइंडर मिलेगा। बस इसी पर स्टेप पर इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। हमने बस कह दिया कि चूंकि 7 की पावर 4 2401 होती है तो इसको पावर 4 के टर्म में तोड़ा तो ये एग्जैक्टली टूट भी गया क्योंकि पावर 4 का मल्टीपल लिखा था और यहाँ पे 400 से हम डिवाइड कर रहे थे। 7 की पावर 4 होती है 2401 और 2401 की पावर है 100, डिवाइड आप कर रहे हैं 400 से। मैंने कहा 2400 वह संख्या है जो 400 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। ये कितना अधिक है, कितना एक्स्ट्रा है, +1 है, तो आपको रिमाइंडर +1 मिला। +1 की पावर तो कुछ भी बनी रहे, 100 बनी रहे, 1000 बनी रहे, 1 करोड़ बनी रहे, आंसर आपको कितना मिलेगा 1। तो आप कहेंगे सर इसका आंख बंद करके आंसर 1 होगा। लेकिन कब आप आंख बंद कर सकते हो? आप आंख तभी बंद कर सकते हो जब आपको ये प्रोसेस पता हो, इनकी प्रैक्टिस आप कर चुके हों और इनके एक एक स्टेप से आप वाकिफ़ हों, तभी आप इनको आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था? नहीं था। कब तक नहीं था? जब तक आपको 7 की पावर 4 नहीं पता थी। देखिए अब आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं ये कहता कि 2401 को डिवाइड कर दो बेटा 400 से और रिमाइंडर बता दो, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए कि 2401 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को उन्होंने पावर में तोड़ दिया। बात समझ रहे हो? है कुछ नहीं, यही क्वेश्चन है। कौन? यही क्वेश्चन है ये, लेकिन बस इसको किस में तोड़ दिया? पावर में तोड़ दिया। इन्होंने कह दिया भाई 2401 7 की पावर 4 होती है, इसलिए अब बताइए बेटा 7 की पावर 400 डिवाइड बाई 400 क्या रिमाइंडर होगा। इस कंडीशन में आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर आपको 7 की पावर 4 नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन के आगे के स्टेप को ही नहीं कर पाओगे। आप यहीं अटके रह जाओगे कि भाई अब यहाँ करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। क्लियर है ना बात? तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वीडियो हो गई है लंबी, 46 मिनट की हो गई है, तो आगे बढ़ने से बेहतर है कि हम लोग आज के लिए यहीं रखते हैं। अगले वीडियो में इनकी और क्वेश्चंस को समझेंगे, इनकी और वैरायटी को समझेंगे। अगले सेशन में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाने वाला हूँ, वो आप यहीं पर समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि अगले सेशन जो आने वाला है वो किस बात पर आएगा। वो आएगा कि अभी आपने पावर को देखा था कि जो 2 की पावर 65 थी वो एग्जैक्ट 5 का मल्टीपल थी, तो हमें वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो पावर में एग्जामिनर ने देनी चालू कर दी थी वो थी कि वो एग्जैक्ट पावर ना दे के, एग्जैक्ट 5 का मल्टीपल ना देके, एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल ना देके, वो पावर को कुछ और तरीके से देने लगे था। मतलब कि जब आप पावर को तोड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा पावर भी मिलेंगी, और फिर उनको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा कैलकुलेशन के दौरान, और फिर उनको भी आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस इन्हीं स्टेप को हमें समझना है अगले सेशन में। अगले सेशन में जब हम लोग उनको समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, साथ ही साथ और आगे के स्टेप को हम समझेंगे कि और आगे हमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए जब कोई नया तरीका आता है, कुछ दिन चलता है, उसके आगे की स्टेप को समझा जाता है। तो जब भी कोई नया क्वेश्चन बना, उस क्वेश्चन के पीछे की पूरा एक आधार होता है, एक थिंकिंग होती है। उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उस थिंकिंग में थोड़ा सा और अप्रोच बढ़ा के उस क्वेश्चन को फिर अगले एग्जाम में थोड़ा नए रूप में रखा जाता है। तो वही रीज़न है, जब आपने रिमाइंडर थ्योरम को समझा, कितने सिंपल तरीके से समझा था, बहुत ही सिंपल था। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा। और ये लेवल क्यों बढ़ रहा है? ये लेवल बढ़ रहा है कंपटीशन की लेवल को बढ़ते हुए देखते हैं कि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। एग्जामिनर नई नई तरीके की नई नई अप्रोच सोच रहा है उसी क्वेश्चन में डालने की, कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए, किस तरीके से नया बनाया जाए, किस तरीके से बच्चों को उलझाया जाए। उन्हीं, क्योंकि सिलेबस तो उतना ही है ना, सीमित सिलेबस है। उसी सीमित सिलेबस के अंदर हमें ये तय करना है कि सिलेक्टेड बच्चे ही आएँ। तो वो कब आएंगे? जब बच्चे के अंदर वो थिंकिंग अप्रोच होगी, उसी तरीके से सोचे जिस तरीके से एग्जामिनर सोच रहा है। तो जब आपके अंदर ये थिंकिंग डेवलप्ड हो जाएगी, आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसान तरीके से पास करने में, सक्सेस होने में
सफलता ग्रहण करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, अगले सेशन के लिए मैंने बता दिया कि अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, साथ ही साथ और नई चीज़ें सीखेंगे। तो अगले सेशन में अब आपको इतना देर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 त्यौहार पीछे पड़ गए थे। एक मुस्लिम त्यौहार था, ठीक है ना, बकरीद और क्या होता है ईद, और एक हमारा ये रक्षाबंधन था। तो दोनों त्यौहार की वजह से मैं थोड़ा ये गैप भी हुआ, थोड़ा बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस भी थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अब वीडियो में थोड़ी निरंतरता रहेगी। जिस तरीके से पहले हम लोगों ने एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम टू टाइम वीडियो डाली थी, उसी तरीके से हम आगे भी टाइम टू टाइम वीडियो डालेंगे और जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, सफलता आपको मिलेगी। बस एग्जैक्टली वही चीज़ करिए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क में कुछ नहीं रखा है। जैसे आप यहाँ पे समझ रहे हो ना कि 7 की पावर 4 100 को हमें नहीं देखना था, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 की पावर 4 से ही काम चल जाएगा। जब आपको 2 की पावर 5 से काम चल रहा तो आप 2 की पावर 65 को क्यों ओपन करेंगे? क्योंकि अगर 2 की पावर 65 ओपन कर रहे हो तो वो तो एक हार्ड वर्क वाला काम हुआ। और हार्ड वर्क कौन करता है, समझ सकते हो, इशारा काफ़ी है। हार्ड वर्क कौन करता है और स्मार्ट वर्क कौन करता है। जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ, जितना ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच की तरफ आपका ध्यान होगा, उतनी ही सफलता के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।